हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह आपको समझाएं। सबसे पहले हम जाते हैं डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो हियर वी हैव डिफिनीशन। The present perfect tense is used to describe action that began in the past and continues into the present or has just been completed. Okay, according to definition, the action which started in past and continue in present, that is called present perfect tense. यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है वो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन यहाँ से मैं जाऊँगा MS वर्ड की तरफ। वहाँ पर मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल बनाए हैं, आपको मैं ये बताऊँगा कि ये पास्ट में ख़त्म हो के कंटिन्यू कैसे होता है और रिसेंट एक्शंस कैसे ख़त्म होते हैं। आपने याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जो ख़त्म हो जाए, पास्ट में ख़त्म हो जाए और जारी हो, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अलावा ऐसा एक्शन भी है जो रिसेंटली ख़त्म हो जाए। जो एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर वो भी आप पहले देखिए। एग्ज़ाम्पल, दे हैव रिटन 3 letters ऑलरेडी, यू हैव पास योर होल लाइफ हेयर, he has eaten my chocolate and she has written an email। यहाँ से मैं जाके आपको वर्ड में मैंने कुछ सेंटेंसेस लेके है वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि ये पास्ट में ख़त्म हो कि कंटिन्यू कैसे होता है और रिसेंटली एक्शंस कैसे ख़त्म होते हैं। सो लेट्स गो टू MS वर्ड। हियर आई हैव यस प्रेजेंट perfect tense। okay, actions on your screens, right? Actions that started in past but continue to present. For example, I have spent 20 years studying French, right? ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि ये पास्ट में ख़त्म है, अभी भी कंटिन्यू है। I have spent 20 years studying French। इसका मतलब ये है कि मैंने फ्रेंच सीखने के लिए 20 साल ज़ाया की है। It means that this action finished in past but I am still learning French, right? I have spent 20 years studying French। मतलब फ्रेंच स्टडी करने के लिए मैंने 20 साल लगाए। It means that it's already in past but I'm still learning French। Therefore, action which finish in past but still continue, that is called present perfect tense। The next one, he has worked as an administrator for years, right? It means that he has worked but still he is working as an administrator। Therefore, this action is in past but still continue in what? And present। We have owned this house since 1985। हम ये घर 1985 में ख़रीद चुके हैं, राइट। हम ये घर, इस एग्जांपल पे आप फोकस करें, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। हम ये घर 1985 में ख़रीद चुके हैं, राइट। दिस एक्शन इज इन पास्ट बट आई एम स्टिल ओनर ऑफ दिस हाउस। डिड यू गेट द पॉइंट? ये हम ख़रीद चुके हैं लेकिन ये घर अभी भी मेरा है, राइट। इट इज़ कंटिन्यू इन प्रेजेंट। नेक्स्ट वन, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन पास्ट बट स्टॉप्ड रिसेंटली। वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो और जल्दी ख़त्म हो। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अराइव्ड, राइट, वो आ चुका है, राइट। इट इज़ एन एक्शन दैट इज़ इन पास्ट but recently finished। For example, if you go in your family and you ask someone, where is my brother, right? He said he has arrived, वो पहुंच चुका है। It means this action is in past but it happens recently। I mean an action which happened in past but recently, that is called present perfect tense। For example, if someone asks you, did you eat meat? You said I have eaten, मैं खा चुका हूँ। This action is happening in past, recent, this is called recent action। And the next one, they have gone। Now once again we will go to our lecture। There was a little explanation about present perfect tense। Remember once again last में वो tense जो past में start हो और continue भी हो, that is called present perfect tense। और वो action जो past में जल्दी ख़त्म हो जाए, that is called present perfect tense। Now we will go to affirmative sentences or positive sentences। So let's go to focus on structure। Subject plus has have plus third form of verb plus subject। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने हैव या हैज़ लगाना है, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। अब सवाल ये है कि आपने हैज़ कहाँ पर लगाना है और हैव कहाँ पर लगाना है। अगर एक सेंटेंस
ही शी एट सिंगुलर नेम के साथ स्टार्ट हो तो उसके बाद आपने हैज़ लगाना है। अगर एक सेंटेंस आई वी यू दे एंड प्लूरल नेम्स के साथ स्टार्ट हो तो उसके बाद आपने हैव लगाना है। दैट्स इट, राइट। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंटेंस स्टार्ट है ही के साथ, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी मैंने बताया कि ही के बाद आपने हैज़ लगाना है। सो ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग। शी के बाद हैज़, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। आई यहाँ पर है और आई के बाद हमने क्या लगाना है, हैव लगाना है, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड यू कैन सी ऑन स्क्रीन। सो they have watched movie, so here we have subject they, therefore we have put it what, have after they. Once again remember, it's so simple, subject plus has have plus third form of verb plus subject. That's it. This is for positive. Now we will go to negative sentences. So for negative sentences आपने सिर्फ एक ही चेंजेस करने हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, subject plus has और have के बाद आपने not लगाना है, जो मैंने आपको हाईलाइट किया है रेड लाइन के साथ। इसलिए हाईलाइट किया है कि अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में लेके जाना है तो आपने हैज़ और हैव के बाद सिर्फ नॉट पुट करना है, बाकी सेम सेंटेंस होगा। सो इट विल चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव वंस अगेन रिमेंबर वी आर गिविंग दीज ही शी एट सिंगुलर नेम ऑन स्क्रीन अगेन एंड अगेन बिकॉज वी वांट दैट ये आपके दिमाग में बैठ जाए कि ही शी एट और सिंगुलर नेम के बाद हमेशा आपने हैज़ पुट करना है और आई वी यू दी के बाद आपने हैव पुट करना है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपने इन सब्जेक्ट के साथ हैज़ नॉट पुट करना है और इन सब्जेक्ट के साथ आपने हैव नॉट पुट करना है। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ नॉट ब्रोकन हिज लेग, शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, दे हैव नॉट वॉच्ड मूवी। नाउ वी विल गो टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर में आपने ये करना है कि जो हैव और हैज़ सबसे स्टार्ट में लेके आने हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वही सेंटेंस है, सब कुछ सेम है, सिर्फ हैज़ और हैव जो है वो आपने स्टार्ट में लेके आने हैं, तो आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में चला जाएगा। अगेन स्क्रीन पर ये जो सब्जेक्ट है ही शी एट सिंगुलर नेम, इसके साथ हैज़, आई वी यू दे के साथ हैव। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैज़ ही ब्रोकन हिज लेग, सेंटेंस ही के साथ है तो इससे पहले हमने हैज़ लगाना है। हैज़ शी कुक्ड द मील, हैव आई प्लेड क्रिकेट एंड हैव दे वॉच्ड मूवी। कहाँ पर हैव लगाना है, कहाँ पर हैज़ लगाना है, ये मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। बट वंस अगेन रिमेंबर, ही शी एट सिंगुलर नेम के साथ हैज़, आई वी यू दे एंड प्लूरल नेम के साथ आपने हैव लगाना है। देयर वाज अबाउट इंट्रोगेटिव। विजिट अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, always we explain this. We have page on facebook.com/ZECA2019. this is our Facebook page, and we have YouTube channel, Zengage English and Computer Academy. If you want to search it by link, so you can search youtube.com/Zengage English Computer Academy. आपने कंप्लीट लिखना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर है 0335665008। इस पे व्हाट्सअप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देयर वाज अ लेक्चर अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Thank you so much guys, and try to subscribe our YouTube channel, and kindly please join us on every social media platform. I believe that you can learn lots of things from Zengage English and Computer Academy. मैं फिर से आपको बताऊं, हमारी कोई चार्जेस नहीं है। जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाके आप सीख सकते हैं। ज़्यादातर हम उर्दू में कोशिश करते हैं कि आपको सब कुछ सिखाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जिनको बहुत कम इंग्लिश आता है। देयरफॉर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट दैट वी शुड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन उर्दू। वी कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। Honestly, I will say that I can explain each and everything in English. It's very easy for me. English is easy for me. I mean, I can speak English better than Urdu. But the reason I explain in Urdu, because lots of people, they are not able to get in English. Therefore, we are trying our best to explain Urdu. Even our Urdu is not that much strong as English is strong, but still we are trying for you guys. Thank you so much. Have a nice day.